हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज हम आपको एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने जा रहे हैं जो इंजीनियरिंग मटेरियल का या मेटल एंड मेटलर्जी का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कल के लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि आयरन को किस प्रकार से निष्कर्षित करते हैं और आपने आयरन का निष्कर्षण हेमेटाइट अयस्क द्वारा किया था। किसके द्वारा किया था? हेमेटाइट अयस्क द्वारा किया था। आप जानते हैं कि हेमेटाइट अयस्क आयरन का वेरी इंपॉर्टेंट अयस्क होता है जो इंडिया में कहाँ कहाँ पाया जाता है? बिहार में पाया जाता है, उड़ीसा में पाया जाता है, तमिलनाडु में पाया जाता है। ये हेमेटाइट अयस्क होता है, आयरन का वेरी इंपॉर्टेंट अयस्क है। हमने बताया था कि आयरन से हेमेटाइट अयस्क से आयरन का निष्कर्षण कई स्टेप में किया था। ये पहले हमने हेमेटाइट अयस्क को प्राप्त कर लिया था, उसकी क्रशिंग कर ली थी, उसके बाद उसका कैल्सिनेशन किया था, कंसंट्रेशन किया था, अंत में उसको हमने बात्या भट्टी में स्मेल्टिंग की थी, जिससे आयरन हमें शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो गया था। आपने कहा था कि ब्लास्ट फर्नेस या बात्या भट्टी में चार जोन होते हैं। कितने? चार जोन होते हैं जहां पर डिफरेंट टेम्परेचर होता है, वहां पर धातु को पिघलाया जाता है। इसके बाद हमें शुद्ध अवस्था में आयरन मिल जाता था, जिसे हम पिग आयरन कहते थे। पिग आयरन कहते थे या कच्चा लोहा कहते थे, या उसी को हम ढलवा लोहा भी कहते हैं। तो तीन नाम होते थे। जो बात्या भट्टी से प्राप्त हुआ था लोहा, उसे हमने पिग आयरन कहा था, या कास्ट आयरन या ढलवा लोहा कहा था। वो कच्चा लोहा होता है, उसमें अशुद्धियां मिली होती है। तो आज के टॉपिक में बताएंगे कि लोहा कितने प्रकार का होता है। लोहा यानी आयरन कितने प्रकार का होता है, और इसी में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे कि ढलवा लोहे से पिटवा लोहे का निर्माण किस प्रकार किया जा सकता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा इस लेक्चर का। ठीक है, तो आते हैं, देखते हैं टाइप्स ऑफ आयरन, यानी आयरन के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, सभी लोग वीडियो को पूरा देखा करें, पहली बात। और पूरा देखने के अतिरिक्त अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और दूसरे को शेयर भी करें, जिससे सभी लोगों को फायदा होता रहे, चाहे वो पॉलिटेक्निक हो, चाहे इंटरमीडिएट के छात्र हो। उसमें भी ये चैप्टर है, पॉलिटेक्निक में तो है ही है, और इंटरमीडिएट क्लासेस में या हाई स्कूल की क्लासेस में इसका कुछ पार्ट होता है। तो सभी लोग इसको पढ़िए और परीक्षा में अच्छे नंबर लाइए। तो आज का टॉपिक कौन सा बताया है? टाइप्स ऑफ आयरन, यानी लोहे के प्रकार। लोहे के प्रकार। आपने कहा था कि लोहे का मुख्य अयस्क हेमेटाइट अयस्क होता है, जिसका फार्मूला Fe2O3 होता है। हेमेटाइट अयस्क का फार्मूला क्या बताया आपने? Fe2O3 होता है। ये हेमेटाइट अयस्क है, इसका फार्मूला आपने बता दिया है, Fe2O3 होता है। इसी से लोहे का निष्कर्षण बात्या भट्टी में किया जाता है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले क्या करते हैं, कितने प्रकार का लोहा है वो जान लेते हैं। तो लोहा कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का लोहा होता है। एक कास्ट आयरन। कौन सा होता है? कास्ट आयरन को ही ढलवा लोहा कहते हैं। क्या कहते हैं? ढलवा लोहा। और दूसरा होता है राट आयरन। राट आयरन को पिटवा लोहा कहते हैं। कौन सा कहते हैं? पिटवा लोहा। जो पिटवा लोहा होता है वो लोहे का सबसे शुद्धतम रूप होता है। इनमें कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है, अशुद्धियां बहुत कम होती है। और तीसरा लोहा होता है जिसे हम स्टील कहते हैं या इस्पात। तो तीन प्रकार का लोहा हो गया। कौन कौन सा? ढलवा लोहा,
पिटवा लोहा और एक इस्पात। तो तीन प्रकार का लोहा होता है, एक ढलवा लोहा और एक पिटवा लोहा और एक स्टील होता है। तो ये होता है कच्चा लोहा, इसे कहते हैं पिग आयरन, ये रॉट आयरन है और ये स्टील है। और इसी चैप्टर में बताना है कि ढलवा लोहे से पिटवा लोहा किस प्रकार बनाया जाता है। सबसे पहले हम कास्ट आयरन की बात करते हैं कि ढलवा लोहा क्या होता है। तो आपने बताया है कि बात्या भट्टी से प्राप्त जो लोहा होता है उसे कच्चा लोहा या पिग आयरन या कास्ट आयरन या ढलवा लोहा कहते हैं। देखो लिखा है, बात्या भट्टी से प्राप्त लोहे को ढलवा लोहा या कच्चा लोहा या पिग आयरन और अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कास्ट आयरन कहते हैं। ठीक है भाई। कास्ट आयरन में 93% कितना, 93% लोहा होता है, 93% लोहा होता है। इसके अतिरिक्त 5% इसमें कार्बन होता है और लगभग 2% सल्फर, सिलिकॉन, फास्फोरस की अशुद्धियां मिली होती है, मैग्नीज की भी अशुद्धि इसमें होती है। तो ढलवा लोहा के बारे में जान लिया है अपने कि बात्या भट्टी से प्राप्त लोहे को ढलवा लोहा कहते हैं। इस लोहे में कितना परसेंट, 93% कार्बन होता है, सॉरी 93% आयरन होता है और 5% कार्बन और 2% सल्फर, सिलिकॉन, फास्फोरस, मैग्नीज आदि की अशुद्धियां मिली होती हैं, जिसके कारण ये कैसा होता है, भंगुर होता है। जो पिटवा सॉरी ढलवा लोहा होता है वो कैसा होता है, भंगुर होता है, भंगुरता इसमें पाई जाती है। यानी अगर इस लोहे को हम पीटते हैं तो ये टुकड़ों में बट जाता है, इस क्रिया को हम भंगुरता कहते हैं। किसी धातु को हथौड़े से पीटने पर अगर वह छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो जाता है तो ऐसा मेटल हमारा कैसा होता है, भंगुर होता है। तो ढलवा लोहा कैसा होता है, भंगुर होता है, पीटने पर ये टूट जाएगा जाके। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, इसका उपयोग मशीनों के पुर्जे, फ्रेम आदि बनाने में किया जाता है। मशीनों के पुर्जे, फ्रेम आदि बनाने में किया जाता है। ठीक है भाई। दूसरा प्रकार का लोहा है पिटवा लोहा। पिटवा लोहा बताया आपने लोहे का सबसे शुद्ध रूप होता है। पिटवा लोहा लोहे का सबसे शुद्ध रूप होता है। इसमें आयरन माने लोहा 99.8% पाया जाता है। ढलवा लोहा में कितना था, 93% था, बाद बाकी अशुद्धियां मिली हुई थी। पिटवा लोहा में 99.8% लोहा होता है। फिर कार्बन की मात्रा 0.2 से 0.5% होती है और शेष सल्फर, फास्फोरस, आर्सेनिक, मैग्नीज आदि की अशुद्धियां मिली होती है। तो सबसे अधिक मात्रा में जो लोहा होता है वो पिटवा लोहा में पाया जाता है, लगभग 99.8%। इसीलिए इसे लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कहते हैं। ठीक है। इसका उपयोग कहाँ करेंगे, चादर बनाने में करेंगे, विभिन्न औजारों बनाने में करेंगे जाके। ठीक है भाई। इसके बाद देखिए, अब इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि फॉर्मेशन ऑफ रॉट आयरन फ्रॉम कास्ट आयरन। यानी ढलवा लोहे से ढलवा लोहे से पिटवा लोहा बनाना, ढलवा लोहे से पिटवा लोहे का निर्माण किस प्रकार किया जा सकता है ये बताना है। क्योंकि बात्या भट्टी से हमें पिग आयरन मिलता है, ढलवा लोहा मिलता है, उसको हमें क्या चेंज करना है, पिटवा लोहा में चेंज करना है। तो ध्यान से देखिए, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परीक्षा में आ सकता है। इसमें ढलवा लोहे को परावर्तनी भट्टी में गर्म करते हैं। कहाँ करते हैं, परावर्तनी भट्टी। और परावर्तनी भट्टी कैसी होती है, ऊंट के आकार की होती है। इसमें अयस्क को या पदार्थ को गर्म किया जाता है, डायरेक्ट लौ से नहीं, गरम गरम हवाओं से, गरम गरम लौ से इसको चार्ज किया जाता है। ये ऊंट के आकार की भट्टी होती है। ऊंट के आकार की भट्टी मतलब इस तरह से बनाई जाती है, चाहे इधर से बना लो ये। ठीक है भाई। ये आपका इधर आ गया, ये पोर्शन इधर होगा। यहाँ क्या करते हैं, और को चार्ज करते हैं। यहाँ से ईंधन को जलाते हैं, यहाँ से लौ बाहर की ओर जाती है और हमारा
चार्ज हो जाता है, जो वेस्टेड गैसेस होती है वो बाहर निकल जाती है। इसीलिए इसे कहते हैं परावर्तनी भट्टी। ये किसके प्रकार की होती है? ऊंट के आकार की होती है। यहाँ पर ईंधन को जलाते हैं, यहाँ पर ओर को रखते हैं, जो मेटल को हमें गर्म करना है उसको यहाँ पर रखते हैं और गरम गरम लौ प्रवाहित करते हैं। वो डायरेक्ट फ्लेम इस पे नहीं टच होनी चाहिए, इसकी गरम गरम हवाएं इसको चार्ज करती है। तो यहाँ पर क्या है, ढलवा लोहे को परावर्तन भट्टी में गर्म करते हैं। भट्टी के अंदर क्या करते हैं? भट्टी के अंदर हेमेटाइट अयस्क या मैग्नेटाइट अयस्क का अस्तर लगा दिया जाता है। ये परावर्तनी भट्टी है। इस भट्टी में क्या करते हैं? यहाँ पर या तो हेमेटाइट अयस्क का अस्तर लगा देंगे या मैग्नेटाइट का अस्तर लगा दिया जाता है। जो क्या करते हैं? जो ढलवा लोहे में उपस्थित कार्बन, सिलिका, मैग्नीज, फास्फोरस आदि की अशुद्धियों को ऑक्सीडाइज कर देता है। जब इसको ऑक्सीडाइज कर देगा जाके, तो इनको हम बाहर निकाल लेंगे और शुद्ध लोहा यानी पिटवा लोहा मुझे प्राप्त हो जाता है। रिएक्शन देखिए, Fe2O3 ये क्या है? हेमेटाइट अयस्क का है, जिसका अस्तर आपने परावर्तनी भट्टी में लगाया था। तो Fe2O3 प्लस 3Sc क्या है? कार्बन है आपका। तो क्या बन जाएगा? 3CO प्लस ट्वाइस Fe हमारा बाहर निकल जाएगा। जो अशुद्धि है कार्बन मोनोऑक्साइड की या कार्बन की, वो बाहर निकल जाती है। फिर आपका ट्वाइस Fe2O3 ये भी हेमेटाइट अयस्क का है। सिलिका के साथ इसको हमने गर्म कर दिया, सिलिकन के साथ गर्म कर दिया, तो क्या बन गया? सिलिका बन गया और आयरन हमें शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो गया। ये हमारा कैसा है? पिटवा लोहा है। और अगर अशुद्धि मैग्नीज की है, तो Fe2O3 हेमेटाइट अयस्क को लिया है और 3Mn से इसका रिएक्शन करा दिया, तो ऑक्साइड के रूप में, मैग्नीज ऑक्साइड के रूप में ये बाहर हो जाएगा और हमें पिटवा लोहा प्राप्त हो जाता है। फिर ये हमने लिया हेमेटाइट अयस्क और सल्फर की अगर अशुद्धि है, तो SO2 को हम इसको पृथक कर देते हैं और हमें पिटवा लोहा शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो जाता है। यानी ढलवा लोहा में जो कार्बन की शुद्धि थी, फास्फोरस की थी, सल्फर की थी या आर्सेनिक अशुद्धि थी, उसको हम बाहर कर देंगे और हमें पिटवा लोहा प्राप्त हो जाता है। ध्यान से देखिए, CO2 जो बनेगा जाके, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO जो बना हुआ था, ये क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड ASO2, ठीक है भाई। ASO2 गैस के रूप में पृथक हो जाते हैं। कौन कौन से पृथक हो जाएंगे? यहाँ भट्टी से कौन कौन निकल जाए? यहाँ पर CO निकल जाएगा और SO2 गैस बाहर निकल जाएगी जाके ढलवा लोहा से। अब बचा क्या हुआ? जो शेष बचा हुआ है वो स्लैग के रूप में पृथक कर दिया जाएगा। उसका हम क्या बना देंगे? किसी फ्लक्स के साथ इसकी रिएक्शन करा देंगे अशुद्धियों की। फ्लक्स माने गालक के साथ रिएक्शन करा देंगे और धातुमल के रूप में इन अशुद्धियों को पृथक कर देते हैं। तो ये देखिए, MnO क्या है? आपकी अशुद्धि है और ये क्या है? SiO2 गालक है। इसने क्या बना दिया? स्लैग का निर्माण कर दिया। स्लैग धातु से अलग कर दिया जाता है। फास्फोरस है, इन्हें क्या कहते हैं? P2O3 Fe2O3 है, ऑक्साइड है, सॉरी हेमेटाइट अयस्क है। ये फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड बना लेगा जाके और फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड फिर हेमेटाइट अयस्क रिएक्शन करेगा जाके, तो ये स्लैग बना लेगा FePO4। और स्लैग क्या करता है? ये धातु से अलग होता है, जिसको हम पृथक कर देते हैं। इस प्रकार ढलवा लोहा से पिटवा लोहा हमें शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो जाता है। ध्यान क्या रखना है कि ढलवा लोहा में 93% लोहा होता है, कार्बन 5% होता है, अन्य अशुद्धियां 2% होती है, जबकि पिटवा लोहा जो होता है 99.8% आयरन होता है, 0.2 से 0.5% कार्बन होता है और सल्फर, फास्फोरस, आर्सेनिक की अशुद्धियां मिली होती है। तो हमें क्या करना है? इन अशुद्धियों को, कार्बन, सल्फर, सिलिकॉन और फास्फोरस की अशुद्धियों को अगर हम ढलवा लोहा से अलग कर दें, तो हमें पिटवा लोहा प्राप्त हो जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये है तीसरा पार्ट होता है इसका, स्टील यानी इस्पात। इस्पात में क्या बताएगा? यह लोहे का लगभग 99.7% शुद्ध रूप होता है। ये सबसे शुद्ध है, ये थोड़ा उससे कम शुद्ध है। कितना है? वो 99.8% शुद्ध था, ये 99.7% शुद्ध रूप होता है। इसमें 0.15 से 1.5% कार्बन होता है। तो इसमें थोड़ा सा कार्बन रॉट आयरन से ज्यादा होता है, ठीक है।
इस्पात में कार्बन की मात्रा ढलवा लोहे से कम जबकि पिटवा लोहे से अधिक होती है, इसलिए इसका निर्माण दोनों प्रकार से लोहों से किया जाता है। स्टील का निर्माण क्या करते हैं, ढलवा लोहा और पिटवा लोहा दोनों से करते हैं। तो तीन प्रकार का लोहा होता है, एक कास्ट आयरन, रॉट आयरन और स्टील। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें है फॉर्मेशन ऑफ रॉट आयरन फ्रॉम कास्ट आयरन, यानी ढलवा लोहे से पिटवा लोहे का निर्माण किस प्रकार करते हैं। ये सभी लोग पढ़िए और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको याद भी करिए और हमारे दैनिक जीवन में भी लोहे का बहुत उपयोग होता है।